Good afternoon, students. In English, your assignment has come from lesson Swami expelled from school. ये जो स्वामी एक्सपेल फ्रॉम स्कूल है उस लेसन से आपका क्वेश्चन आया है और साथ में जो पोएम मैं करा चुकी हूँ अराउंड मी उसमें से आंसर आया है। ठीक है, तो स्वामी इज एक्सपेल फ्रॉम स्कूल, मैं इसको समझा देती हूँ। The headmaster entered the class with a slightly flushed face and hard, ominous look in his eyes. Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, "Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday?" हेडमास्टर क्लास में आते हैं गुस्से से, स्लाइटली फ्लश्ड फेस मतलब गुस्से से लाल, एंड हार्ड ओमिनियस लुक मतलब आंखों में गुस्सा है। स्वामीनाथन विश दैट ही हैड, स्वामीनाथन को ये विश सोच रहा था कि वो भगवान करे कहीं और चला जाए यहाँ से। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स। हेडमास्टर पूरे क्लास में घूमते हैं और पूछते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है और यहाँ पर आके बैठने में, आपने कल जो किया उसके बाद आपको शर्म नहीं आती है। जस्ट अ स्पेशल ऑनर टू देम, ही रेड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो दैट ही अटेंडेड द क्लास। उन्होंने दर्जनों बच्चों का नाम पढ़ा और उनको बुलाया। आफ्टर दैट ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट ही केप्ट अवे एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस। और फिर उन बच्चों का नाम बुलाया उन्होंने जो आगे वाले दिन मतलब पिछले दिन वो एब्सेंट थे। ही फेल्ट and asked them to stand on their benches और उनको बेंच पे खड़ा कर दिया। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk। उनको प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को ये लगता है कि वो जो बेंच पे उन्होंने खड़ा किया था, सॉरी अलग बाहर खड़ा किया था, वो शायद काफ़ी नहीं था। उनको बुला के, बच्चों को बुला के फिर वो डेस्क पे खड़ा कर देते हैं। स्वामीनाथन was among them and felt humiliated at that commencement। स्वामीनाथन को बहुत बुरा लगता है और बहुत अपमानित, अपमानित महसूस होता है इस घटना से, एमिनेंस घटना से। देन दे वर लेक्चर्ड, फिर उनको लेक्चर दिया जाता है। व्हेन इट वाज ओवर दे वर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल। ही वाज आस्क्ड टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद एक के बाद एक उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाता है और कहा जाता है कि आप सब एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप कल क्यों नहीं आए थे, क्या रीज़न था आप कल के स्कूल नहीं आए थे। एक बोलता है मुझे हेडेक था, एक बोलता है मुझे ऐसा था। तो सबको यही कहा जाता है कि आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए। The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting from school। पांचवा बच्चा बोलता क्या है अचानक कि मेरी दादी माँ खत्म हो गई है जैसे मैं स्कूल के लिए आ रहा था। हेडमास्टर asked him if he could bring a letter from his father। हेडमास्टर ने पूछा कि क्या आप अपने पिताजी से लेटर लेकर आ सकते हैं। वो बोलता है नो, ही हैड नो फादर। फिर उसके बाद बच्चा बोलता है मेरे पिताजी नहीं है। देन हु वाज हिज गार्जियन। हेडमास्टर का कहना है कि तुम्हारा गार्जियन कौन है। हिज ग्रैंडमदर, बट द ग्रैंडमदर वाज डेड, वाज शी नॉट। लेकिन तुम्हारा गार्जियन कौन है। बोलता दादी थी। तो बोलते दादी तो मर गई, अब कौन तुम्हारा गार्जियन है। द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंडमदर ए पर्सन कुड हैव। नो आंसर। एक इंसान की कितनी दादियां होती हैं, हेडमास्टर का पूछना था। कोई आंसर नहीं। No, he could not. None of his neighbors could read to write. Could he bring a letter from his neighbor? फिर हेडमास्टर ने बोला क्या आप अपने पड़ोसी से लेटर लेके आ सकते हैं। तो क्या बोलता है वो बच्चा, नहीं मेरे पड़ोसी भी पढ़े लिखे नहीं है, वो लेटर लिख के नहीं दे सकते हैं। Then the headmaster offered to send a teacher to that illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of grandmother was a fact। उसके बाद फिर हेडमास्टर का डिसीजन होता है कि वो एक टीचर को भेजेंगे उस अशिक्षित गांव में, मोहल्ले में, ताकि ये पता चले कि वाकई में उसकी दादी एक्सपायर हुई है कि नहीं है। A pause from perspiration, then the answer, then the headmaster offered, a pause, some perspiration, and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. The headmaster hit him on his knuckles with his cane, called him a street dog, and pronounced the punishment 15 days suspension। उसके बाद जब टीचर पता करके आता है, बताता है कि वो कई हफ्ते पहले एक दादी खत्म हुई थी गाँव में, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तब हेडमास्टर को बहुत गुस्सा आता है। हेडमास्टर ने उसके नकल्स मतलब उंगलियों की हड्डियों पे मारा और गंदे शब्द कहे बच्चे को और साथ में उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। When Swaminathan's turn, जब स्वामीनाथन का टर्न आता है, he looked around helplessly, वो असहाय होकर इधर उधर देखता है। Rajan sat on the third bench in front and resolutely looked away. He was gazing at the blackboard intentionally. राजा बैठ जाता थर्ड बेंच में। उसके बाद स्वामीनाथन सिर्फ क्लास के ब्लैकबोर्ड को देख रहा है, जबकि राजन बाहर देख रहा है। When Swaminathan's turn came, blackboard intentionally, but he yet the back of his head and the pink ears were visible to Swaminathan. लेकिन उसके कान इतने गर्म हो गए, इतने लाल हो गए कि वो उसके कान पूरे पिंक हो गए। It was an intolerable sight. वो intolerable sight मतलब दृश्य देखने लायक नहीं था। Swaminathan was in acute suspense, lest that he head should turn and face. वो इतना मतलब डरा हुआ था कि वो सोच रहा कि चाहे वो उसकी गर्दन अकड़ जाए या वो खड़े खड़े वहीं पे स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे प्रिंसिपल से हेडमास्टर से उसको बच जाए। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. हेडमास्टर ने उसको भी क्वेश्चन किया कि आप कल क्यों नहीं आते, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और डेफ मतलब बहरा, वो जैसे बहरा बन गया था। A rap on his body from the headmaster's cane brought him to say himself. एक हेडमास्टर के केन से एक पड़ता है, एक रैप पड़ता है और वो मतलब दर्द से परेशान हो जाता है। Why did you keep away yesterday? फिर हेडमास्टर का क्वेश्चन रहता है कि आप कल क्यों नहीं आए थे? Asked the headmaster, looking up Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent, but the attendance register was there. No, I was stoned. I tried to come, but they took away my cap and burned it. लेकिन वो बोलना चाहता था, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पाया। Many strong men held me down when I tried to come. When a great man is sent to goal, I am surprised. वो उसके मन में बहुत सारी कहानियां आ रही थी कि मैं बोलूं कि मुझे कुछ लोग पकड़ लिए थे और फुटबॉल खेलने लगे थे और मैं खड़े होकर वो गोल दे रहे थे, मैं वो देख रही, वो उसके मन में बहुत सारे स्टोरीज है, लेकिन वो मन एक भी शब्द नहीं बोल पाया। आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चन। तब हेडमास्टर का जोर से आवाज में चिल्ला के बोलते हैं कि मैं तुम्हें कि मार डालूंगा अगर तुम बिना बोले इस तरह से चुपचाप खड़े रहोगे। आई कुडंट कम स्टैमर्ड स्वामीनाथन। वो लड़खड़ाते हुए बोलता है कि मैं नहीं आ पाया। इज दैट सो? आस्क्ड द हेडमास्टर एंड टर्निंग टू अ बॉय सेड ब्रिंग द प्यून। क्या सिर्फ इतना ही है? तब उन्होंने प्यून को बुलवाया। Bring the peon. Swaminathan thought, what is he going to ask the peon to thrash me? If he does any such thing, I will bite everybody dead. The peon came. The headmaster said to him, now say what you know about this rascal on the desk. तब प्यून मन में सोचता है कि प्यून को क्यों बुलाएगा, प्यून आके क्या बोलेगा कि मेरे को बाहर कर दे, मैं सबको काट के मार डालूंगा। तब प्यून जब आता है तब प्यून से पूछते हैं कि आप इस रास्ते के बारे में क्या जानते हैं। The peon eyed Swaminathan with his sister looked grunted and demanded, "Didn't I see you break the panes?" तब प्यून आके उसको देख के बोलते हैं, क्या मैंने तुमको कल नहीं देखा था कि तुम वेंटिलेटर्स के पेन्स तोड़ रहे थे? वेंटिलेटर्स के पेन मतलब जो वेंटिलेटर या बड़े बड़े खिड़कियों के बीच में जो रॉड या जो कांच के जो स्लाइड्स लगे रहते हैं उनको पेन कहा जाता है, तो आप उनको तोड़ रहे थे। Of the ventilators in my room, added the headmaster with zest. Headmaster ने कहा, वो भी मेरे रूम का। Here there was no chance of escape. Swaminathan kept staring foolishly till he received another whack on the back. अब देखता है स्वामीनाथन कि अब तो कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो चुप ही रहता है और चुपचाप वो खड़ा रहता है जब तक उसको दोबारा एक केन की मार नहीं पड़ती। The headmaster demanded what the young brigand had to say about it. तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, उसको पूछा जाता है। The brigand had nothing to say. It was a fact that he had broken the panes. ये सच्चाई है, उसके पास कुछ नहीं रहता बोलने के लिए, और ये सच है कि उसने पेन्स को तोड़ा था।
and did not care to deny the charge. There was nothing more. He had unconsciously became defiant and did not care to deny the charge. और उस समय वो उसकी अगेंस्ट में मतलब अपने आप को डिफेंड करने का कोई उसके पास चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था. When another whack came on his back, he ejaculated, "Don't beat me, sir. It pains." जब फिर से एक वैक केन का मार पड़ता है तब वो किक बिला जाता है और बोलता है, "सर मत मारिए, दर्द होता है." This was an invitation to the headmaster to bring down the kids from times 4 times again. मतलब चौथी बार उसको केन के मार पड़ता है और वो मतलब एक तरह से वो प्रिंसिपल हेडमास्टर को ये बोलना चाहता है कि मत मारिए, ये चौथी बार आप मार रहे हैं. Keep standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissal. क्या बोलते हैं हेडमास्टर कि आप यहीं पे खड़े होके एक इडियट की तरह अपने बोर्ड की तरफ देखते रहिए जब तक मैं आपका डिसमिस अनाउंस नहीं करता हूँ. एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न विद द टच ऑफ द केन. उसका पूरा शरीर केन की मार से जलने लगा था. ही हैड अ सडन फ्लड ऑफ करेज. अचानक उसके शरीर में जैसे कुछ शक्ति ताकत आ जाता है. द करेज दैट कम्स ऑफ डिस्परेशन. जो ऐसा शक्ति जो दुख से और तकलीफ से आता है. He restrained the tears. अपने आंसू को रोकता है that were threatening to reach out, jump down and grasping his books. वो तुरंत नीचे उतरता है, अपने नीचे कूदता है और अपनी किताबों को उठाता है. I don't care for your dirty school. और बोलता क्या है, मैं आपकी गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता हूँ बोल के वो खुद ही चला जाता है. So this is the story of all about Swaminathan's explained from school. Now I will send you the question of assignment as well as the question of this lesson. Please write the words meaning as well as the assignment questions as well as the text questions. The poem Around Me मैं आपको पहले पढ़ा चुकी थी. उसमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे रही हूँ. सिर्फ आप ग्रामर और एक ऐसे जो लिखना है वो आपको अपने से लिखना है, वो मैं नहीं दूंगी, उसका आंसर नहीं दूंगी. ठीक है? सो बी केयरफुल. थैंक यू.